લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ સમાચાર। અમદાવાદમાં યોજાયો નરેશ ગેહીનો ઇન્ડો યુએસ ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ। અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ખાતે યોજાયેલા એક ઓપન ફોર સેશનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતનામ નરેશ ગેહી કે જેઓ ગેહીસ ઇમિગ્રેશન એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ લીગલ સર્વિસના પ્રણેતા અને યુએસ સ્થિત પ્રિન્સિપલ એટર્ની છે, એમના દ્વારા વર્તમાન ઇન્ડો યુએસ રિલેશન, ઇમિગ્રેશનને લગતી ટેકનિકલી બાબતો અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના તકો પર વિચારો પોતાના તેઓએ રજૂ કર્યા હતા। નરેશ ગેહી કે જે ઇમિગ્રેશન ફોર અવેરનેસ નામના પુસ્તકના લેખક પણ છે, ઘણા બધા બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીના રિપ્રેઝન્ટ પણ તેઓ કરે છે। એમને ન્યુયોર્ક સ્ટેટ સેનેટ મેમ્બર્સ અને કોંગ્રેસ મેમ્બર્સથી ઘણા બધા પુરસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યા છે। ઇમિગ્રેશન નીતિઓ, કોમ્યુનિટી અને ઇમિગ્રેશનના અધિકારો અને રાજકીય આશ્રયો વિષય પર नरेश गेही एक विश्वविख्यात व्यक्ति है। लोगों को अगर जो अमेरिका जाना है तो उनको सही मार्ग इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 75 लाख दे रहे हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। और उसकी वजह ये है कि कभी कभी लोग अमेरिका तक पहुंचते भी नहीं। तो ये एजेंट्स को जो ये पैसा दिया जा रहा है, जो एजेंट कहते हैं, एजेंट मतलब एजेंट तो कोई भी बन सकता है, दुकान खोल लेता है, आप अमेरिका पहुंचोगे, वो गारंटी नहीं होती। और उसके थ्रू लोगों को जब पकड़े जाते हैं उनको जेल में डाला जाता है, फिर बॉन्ड पे चुड़ाया जाता है। तो एजेंट से आप बहुत सावधान रहें, नंबर 1। दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, हमारी ऑफिस जो बॉम्बे में भी है और न्यूयॉर्क में भी है, हम लोगों को कहते हैं कि आप सही तरह से B2 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप विजिटर के लिए अप्लाई करें। और विजिटर वीज़े का फ़ायदा ये है कि एक बार वो डिनाई भी हो जाते हैं तो आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसकी एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो सही तरह से करोगे तो अमेरिका आपको जो है कि सही तरह से आपको स्वागत भी करती है और आपकी इज्जत भी करती है। नंबर 2, तीसरी बात, ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा अफवाह चला हुआ है लोगों का कि अमेरिका में आप इन्वेस्टर वीज़ा पर आ जाए, आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। वो कंपनी के बारे में आप उनको सही तरह से देखें, नहीं तो आप आपका $1 मिलियन पानी में डाल रहे हैं। सिंपल बात, एक कंसल्टेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलते हैं आपको अमेरिका जाना है, $1 मिलियन जमा करो, आपको 2 साल में ग्रीन कार्ड जाएगा। कभी भी अगर ये आप काम करते हैं तो अमेरिकन लॉयर के साथ काम करो, क्योंकि लॉयर सर्टिफाइड होता है, वो लाइसेंस लॉयर होता है अमेरिका का, उनको लॉ की नॉलेज होती है। अब लोकल आदमी क्या करता है, अपनी दुकान खोल लेता है और वो सामने से कमीशन लेता है और वो काम भी नहीं होता, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। वो लॉयर वैसे काम कर नहीं सकते। और अपने पैसे बचाओ। और अगर जो आपको इन्वेस्टर वीज़ा के मुताबिक जाना भी है तो लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि आप डायरेक्टली $1 मिलियन आप अपने जेब से डालो, अपनी बिजनेस खरीदो। अपना बिजनेस अमेरिका आपको बोलते हैं खरीदो आप, जैसे आप अपना $1 मिलियन आपके गैस स्टेशन में डालो, 10 लोगों को हायर करो और गवर्नमेंट आपको ग्रीन कार्ड देगी, तो आपके पैसे आपके जेब में। नरेश गेहीએ ઇન્વેસ્ટર વિઝા પ્રોગ્રામ EB-5 દ્વારા ગ્રીન કાર્ડ કઈ રીતે મળી શકે, EB-5 વિઝા પ્રોગ્રામ દ્વારા ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે થઈ શકે, ત્યારના બ્રિડન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં B1 અને B2 વિઝા પ્રોગ્રામ કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કૌટુંબિક આધારિત ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ વર્તમાન સ્થિતિમાં શું છે, USA માટે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે બીજું શું કરી શકાય અને USA કોન્સ્યુલેટમાં વર્ષોથી તમારું કેસ અટવાયો હોય તો તેનું નિરાકરણ કઈ રીતે લાવી શકાય, એવા વિષય પર પોતાના સમજદાર વ્યાખ્યાનો રજૂ કર્યા હતા। અમેરિકામાં ભારતીય કંપની માટે બ્રાન્ચ ઓફિસ કેવી રીતે શરૂ કરી શકાય, જો તમે ફિલ્મ અને મીડિયા સેક્ટરમાં હોવ તો અભિનેતા, ઇન્ટર્નર અથવા તો પરફોર્મન્સ તરીકે અમેરિકા કેવી રીતે જવું, તે કેટલાક રસપ્રદ વિચારો નરેશ ગેહીએ કુશળતાપૂર્વક શેર કર્યા હતા। ये जो आ रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लेकर, आप हमारे प्रोग्राम में डालो, आपको एक बात का सच नहीं बता रहे कि आपने उनको $1 मिलियन दिए भी तो ये आपकी गारंटी नहीं है कि 5 साल के बाद आपको $1 मिलियन ही वापस मिलेगा, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है कि वो रिस्क एसोसिएटेड वेंचर होना चाहिए। और 5 साल के बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पैसे भी नहीं मिले। तो बॉटम लाइन है कि आप अच्छे लॉयर से मिले और उनको बोल रहे हैं भाई मेरे पास $1 मिलियन है और मैं अमेरिका में अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो कल वो पैसे भी डूबते हैं तो आपके जेब से डूबते हैं। और आप जब अपने बिजनेस में डालते हो तो उसका रिटर्न 25% हो सकता है, 30% हो सकता है, मगर जब आप थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो उसमें आपका रिटर्न बिल्कुल नहीं है। और एक और कैटेगरी अमेरिका में जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं,
और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको बताएंगे भी, अमेरिका इतना डिफिकल्ट नहीं है रहना, मगर रास्ते लोगों को पता नहीं। अब बॉम्बे के ऑफिस में हमारे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मिस्टर गेई, हमारी बड़ी कंपनी है यहाँ पर, टेक्सटाइल की कंपनी है, किसी ने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपनी है, और मैंने पूछा कितने लोग काम करते हैं, बोले करीबन मेरे पास 60-70 लोग काम करते हैं। तो वो लोग अमेरिका में ब्रांच ऑफिस चालू कर सकते हैं, गवर्नमेंट करती है, कहती है, अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है वेलकम, आप अपनी ऑफिस चालू करो, हमारे लोगों को हायर करो, आपको हम L1 वीजा देते हैं और 1 साल के बाद आप डायरेक्टली अपना ग्रीन कार्ड फाइल करो। कितना खर्चा है आपका? 50,000, आपका ग्रीन कार्ड हो जाता है करीबन 2 साल में। ये सब लीगल तरीके। और उसके अलावा कुछ और आपको एग्जाम्पल दूंगा, कुछ बहुत सारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ये अलग कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं मिस्टर ब्रिलियंट या मिस ब्रिलियंट। किसी ने अपने यहाँ पर 10-15 पैटेंट है, किसी के वेल नोन साइंटिस्ट है, या वेल नोन एग्जैक्टली जिसकी किताबें लिखी है, और या वेल नोन डॉक्टर है जिसने मतलब कि सास का रिसर्च किया है, कोविड का रिसर्च किया, जिसके इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। अमेरिका उनको EB1 कैटेगरी के मुताबिक उनको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड बिना स्पॉन्सर के अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, और ये 75 लाख देकर पीछे दरवाजे से आना बंद करें, सही तरह से अपना विजिट वीजा अप्लाई करें, जिसके थ्रू आप अमेरिका घूम सकते हैं, वापस जा सकते हैं। ये मेरी लोगों से दरख्वास्त है। मेरा नाम है नरेश एम गेई, मैं US का इमिग्रेशन लॉयर हूँ, मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, और मैं अटॉर्नी एट लॉ हूँ, और मेरी ऑफिस न्यूयॉर्क में है, क्वींस में है, न्यूयॉर्क सिटी में है, और बॉम्बे में BKC में मेरी ऑफिस है, जहाँ पर मेरा स्टाफ काम करता है, और बहुत सारे गुजरात के लोगों को हम लोग इमिग्रेशन में मदद करते हैं। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.